वंदे पुरुषोत्तमम। इस कलयुग में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है? अगर देखा जाए, इस कलयुग में दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। वो क्या है? पारिवारिक संबंध को, पारिवारिक भाईचारा को सुरक्षित न रख पाना, संबंध को बरकरार न रख पाना। दूसरा है अपने पड़ोसी से संपर्क अच्छा स्थापित ना कर पाना। हम लोग देखते हैं, शायद इसी वजह से आज इस कलयुग के अंतिम समय पर परमदयाल श्री ठाकुर आ करके इसी दो चीज को कैसे हम सुगमता से निभाएं, उसके ऊपर बहुत बल दिए हैं। दीक्षा के समय जो शपथ ली जाती है, उस शपथ में भी ये बात है, हमारी घर, हमारी परिवेश में सभी से एक संपर्क अच्छा बनाने के लिए जो सेवा की जरूरत है, उस सेवा को देना, वो खोज खबर लेना। खोज खबर लेने के लिए ठाकुर जी कहते हैं, स्वस्थैनी के पंचनीति में भी ये कहा जाता है, अपने पड़ोसी का ख्याल रखना, दूसरों का परोपकार करना। लेकिन कलयुग में यही दो चीज कठिन है, और जिस दो चीज के ऊपर उन्होंने ज्यादा जोर दिए हैं कि किस तरह से हम अपनी सेवा के माध्यम से हम अपने पड़ोसी को खुश कर सकते हैं, हम अपने पड़ोसी को ईश्वर मुखीन ले जा सकते हैं, हम अपने परिवार में, भाई भाई में संपर्क अच्छा रख पाएं। पारिवारिक संबंध में भी बहुत बड़ा कलह आया। आज परिवार में, भाई भाई में जो प्रेम है, भाई भाई में जो एक स्नेह है, ममता है, एक करुणा है, और जो एक बंधन है, एक मजबूत बंधन, आज वही बंधन टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और वो केवल कारण क्या है कि हम सभी लोग पुरुषोत्तम को पकड़कर चलने की बात तो करते हैं, लेकिन हम चल कहां पा रहे हैं? अगर हम चल पा रहे होते तो हमारे भाई आज हमसे बिछड़ा हुआ है, हमारे कोई और भाई एक दूसरे से अच्छा संबंध या सौहृदय नहीं है। ये सब कारण क्या है? सेवा का अभाव, निस्वार्थ सेवा का अभाव है। क्योंकि हम कार्य तो करते हैं, लेकिन स्वार्थी बनकर करते हैं, स्वार्थ को पाने के लिए करते हैं। और परमपिता वो स्वार्थ वाली सेवा उन्हें पसंद नहीं है। निस्वार्थ होकर के जब हम करते हैं, वो वही चाहते हैं। तो हमें ये हमारी चुनौतियां हैं। हमें परमपिता के पद पर चलते हुए हम इस कलयुग की प्रभाव को हम अपने परिवार के ऊपर आने नहीं देंगे। तभी क्या होगा? सत्युग का सृजन होगा, जो सत्युग में होता था। ठीक उसी प्रकार से हम अपने पड़ोसियों से भी कोशिश करेंगे, हम परमपिता के भावधारा में उनको ले चले। इस राह में अनेकों बाधाएं आएंगी, लेकिन सारे बाधा को दरकिनार करते हुए हमें उनको लेकर चलना है। उसके लिए हमें बलिदान करना पड़ेगा, हमें त्याग स्वीकार करना पड़ेगा। और वो क्या है?
उनके साथ हमें लगना पड़ेगा और इस परमपिता की बात को, उस भावधाराओं में उनको डुबोना पड़ेगा। जब परमपिता के भाव में डूब जाएंगे और परमपिता के भाव को समझ जाएंगे, मुझे लगता है ये जो समस्याएं हैं वो समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो आज का ये छोटी छोटी दो बातें जो अधिकतर देखने को मिलता है, जो वर्तमान परिस्थिति में एक समस्या बनकर उभरा है, और इसी को निजात दिलाने के लिए परमपिता का आविर्भाव हुआ है। आज उनके आविर्भाव होने के उपरांत भी अगर ऐसे गलतियां हमसे होती हैं तो परमपिता हमें कैसे माफ कर सकते हैं, यह हमें सोचना पड़ेगा। अपने जीवन को उन्हीं की हाव भाव में ढालना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने जीवन को उनको चरणों में समर्पण किए हैं विश्वास के साथ। उस विश्वास को जीवंत रखने के लिए हमें उनके पथ प्रदर्शक बनकर चलना ही पड़ेगा। वंदे पुरुषोत्तम।